महिला यह अच्छी तरह जानती थी कि पोता उसके बेटे का सगा नहीं है, फिर भी बेटे के विरोध की परवाह किए बिना वह जिद पर अड़ी रही कि बहू और पोते को घर में ही रखा जाए और रोज अच्छे खाने पीने से उनकी सेवा की जाए। बेटे ने कई बार तलाक की बात उठाई, लेकिन हर बार महिला ने मर जाने की धमकी देकर उसे रोक लिया। धीरे धीरे बेटा खुद को बर्बाद करने लगा और अपने सारे दुख शराब में डुबोने लगा। पोते के जन्मदिन पर महिला खास तौर पर उसके पसंद का बड़ा लॉबस्टर लेकर आई। ये देखकर बेटा आखिरकार फट पड़ा और गुस्से में मेज पलट दी। उसने महिला को दो टूक कहा कि वह तय करे कि उसे अपना सगा बेटा चाहिए या उन बेगानों को जिनका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। महिला को दुविधा में देकर बहू ने बनावटी मासूमियत दिखाते हुए कहा कि वह अगले दिन पोते को लेकर ये घर छोड़ देगी। यह सुनते ही बेटा गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि तभी महिला अचानक दौड़कर बहू के सामने खड़ी हो गई। वहीं 9 साल के पोते ने भी गुस्से में अपने पिता को चेतावनी दी कि वह दादी को परेशान न करे। बेटे का गुस्सा चरम पर पहुंचता देख महिला ने तुरंत बहू को पोते के साथ कमरे में भेज दिया। माँ की यह बेरुखी देखकर और अपमान से टूटकर बेटा मेज पर रखा फल काटने वाला चाकू उठाकर जान देने को तैयार हो गया, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उसे मजाक क्यों बनाना चाहती है। बेटे के सवालों के सामने महिला रोते हुए उससे गुहार लगाने लगी कि वह बहू को 1 साल का समय दे दे और अगर 1 साल बाद भी वह तलाक चाहता हो तो वह उसे नहीं रोकेगी। माँ को दुखी न देख पाने के कारण आज्ञाकारी बेटे ने अपमान सहते हुए हामी भर दी। महिला की कड़ी मध्यस्थता के बाद बेटा और बहू अलग अलग रहने लगे। घर में ऊपर से शांति लौट आई, लेकिन भीतर की उथल पुथल सिर्फ महिला जानती थी, क्योंकि उसकी डील का नतीजा ये हुआ कि बहू और भी ज्यादा बिगड़ गई। बहू का दिल तो पहले ही बाहर जा चुका था और वह महिला की पीठ पीछे दूसरे आदमी को घर तक लाने लगी। लेकिन यह सब देखकर भी महिला नाराज नहीं हुई, क्योंकि बहू की सजा अब आने वाली थी। 3 महीने बाद इलाके में फ्लू फैल गया और बेटा व बहू दोनों तेज बुखार में पड़ गए। घर में सिर्फ एक ही बुखार की दवा बची थी। लाल लाल चेहरे वाले बेटे को देखकर भी महिला ने बिना सोचे दवा बहू को दे दी। ये देखकर बेटे का दिल पूरी तरह टूट गया और उसने तय कर लिया कि जब माँ इतनी खुली पक्षपाती है तो आज से वह खुद को उसका बेटा ही नहीं मानेगा। उसी रात वह कंपनी में रहने चला गया और 2 महीने तक वापस नहीं लौटा। बेटे के जाने के बाद बहू ने फिर कभी तलाक की बात नहीं की। महिला को लगा कि बहू सुधर गई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बहू रोते हुए उसके पास आई और बताया कि उसके पिता की हालत गंभीर है और ऑपरेशन के लिए 20 लाख चाहिए। उसने महिला से अपनी जमा पूंजी उधार देने की गुहार लगाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा उसकी हर मांग पूरी करने वाली महिला इस बार साफ इनकार कर देगी। गुस्से में बहू बच्चे को लेकर मायके चली गई और कुछ ही समय बाद उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। बहू ने मान लिया कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार वही महिला है और उसने अपना नकाब उतार कर महिला को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी महिला को कोई गुस्सा नहीं आया और वह खुद ससुर के अंतिम संस्कार में पहुंची। जैसे ही महिला वहां पहुंची, बहू हैरान रह गई, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा लड़का था जो पोते से हूबहू मिलता जुलता था।